दोस्तों, बॉलीवुड में प्रेम कहानियां तो बहुत बनी, कुछ पर्दे पर शुरू हुई और पर्दे पर ही खत्म हो गई। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसका अंत आज तक कोई नहीं लिख पाया। एक तरफ थे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ थी खूबसूरती, अदाकारी और रहस्य की मिसाल रेखा। दो नाम, दो सितारे, दो ऐसी शख्सियतें जिनकी जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू पैदा किया कि लोग फिल्मों की कहानी से ज्यादा उनकी असली जिंदगी की कहानी जानना चाहते थे। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या अमिताभ और रेखा के बीच सच में मोहब्बत थी? इस सवाल का पूरा और पक्का जवाब शायद कभी मिल न पाए, क्योंकि इस कहानी में जितना कहा गया उससे कहीं ज्यादा खामोशी छिपा रखी। अमिताभ बच्चन और रेखा पहली 2 बार अनजाने में साथ नजर आई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई। फिल्मों में उनकी आंखें बोलती थीं, संवाद कम पड़ जाते थे और कैमरा जब दोनों पर ठहरता था तो दर्शकों को लगता था कि कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं चल रही है। इसी दौरान दोनों की कथित रिश्ते की खबरें फिल्मी गलियारों से निकलकर अखबारों और मैगजीनों की सुर्खियां बनने लगी। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाह थी या इसके पीछे कोई सच्चाई भी थी? इसका जवाब आज भी धुंधला सा नजर आता है। इस कहानी को और भी ज्यादा भावुक और जटिल बना देता है एक और नाम, जया बच्चन। अमिताभ और जया की शादी 1973 में हो चुकी थी और इसी वजह से अमिताभ और रेखा की कथित नजदीकियों की खबरें सिर्फ बॉलीवुड की गॉसिप नहीं रही, बल्कि भावनात्मक त्रिकोण बन गई। बाद में जब यश चोपड़ा ने सिलसिला बनाई तो अमिताभ, रेखा और जया एक ही फिल्म में कास्ट करना अपने आप में बेहद चर्चित फैसला बन गया था। फिल्म में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, एक शादीशुदा पुरुष, उसकी पत्नी और दूसरी महिला से उसका रिश्ता। यही वजह थी कि सिलसिला को लोग सिर्फ फिल्म नहीं मानते थे, लोग उसमें असली जिंदगी की परछाई तलाशने लगे। 1981 में आई सिलसिला आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है, क्योंकि पर्दे पर अमिताभ और रेखा की जोड़ी थी और उनके साथ थी जया बच्चन। एक ऐसी फिल्म जिसे देखते हुए दर्शकों के मन में बार बार यही सवाल आता था, क्या ये सिर्फ फिल्म है या किसी असली कहानी का आईना? यश चोपड़ा ने बाद में इस फिल्म की स्थिति को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की थी और बताया था कि फिल्म की कहानी और वास्तविक जीवन की चर्चाओं के बीच समानता ने माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया था। सिलसिला के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी बड़े पर्दे पर फिर कभी उस तरह साथ नहीं लौटी और शायद यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। दो लोग जो पर्दे पर इतने करीब थे, वास्तविक जिंदगी में उतने ही दूर होते चले गए। समय गुजरता गया, अमिताभ बच्चन अपने परिवार और करियर के साथ आगे बढ़ते रहे। रेखा ने भी अपनी जिंदगी और करियर में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन जब भी दोनों किसी अवार्ड समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रम में एक जगह दिखाई देते हैं, कैमरों की नजरें आज भी उन्हें खोजती हैं, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस बोलना बंद कर देती हैं। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि रेखा ने कई मौकों पर अमिताभ के प्रति अपनी प्रशंसा और भावनाओं के बारे में बात की है। 2004 के एक पुराने इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ के लिए अपने प्रेम को स्वीकार किया था, लेकिन साथ ही कथित व्यक्तिगत रिश्ते की बात को अलग तरह से देखा। यानी भावनाएं थी या नहीं, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन रेखा के मन में अमिताभ के लिए सम्मान और गहरा लगाव जो है वो रहा है। ये बात उनके कई सार्वजनिक बयानों में दिखाई देती है और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। दोस्तों, हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं है। अमिताभ और रेखा की कहानी हमें एक अजीब सा सवाल देती है, क्या हर प्यार को मंजिल मिलना जरूरी है? क्या हर रिश्ता शादी तक पहुंचना जरूरी है? क्या हर भावना को दुनिया के सामने स्वीकार करना जरूरी है? शायद नहीं। कभी कभी दो लोग एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं,
एक दूसरे को बदलते हैं और एक दूसरे से कुछ सीखते हैं और फिर अपनी अपनी राह पर चले जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं कुछ यादें, कुछ सवाल और एक अधूरी कहानी। अमिताभ और रेखा की कहानी को सिर्फ अफेयर कहना शायद इस कहानी को बहुत छोटा कर देना होगा, क्योंकि इसकी सच्चाई सिर्फ अमिताभ और रेखा जानते हैं। दुनिया के पास हैं तो सिर्फ कहानियां, कयास, कुछ इंटरव्यूज, कुछ फिल्में और ढेर सारी खामोशियां। शायद यही वजह है कि 4 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अमिताभ और रेखा का नाम साथ लिया जाता है, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मिलकर भी अधूरी रहती हैं और कुछ अधूरी मोहब्बतें इतिहास बन जाती हैं। अमिताभ और रेखा की कहानी शायद एक ऐसी ही कहानी है जिसका कोई आधिकारिक अंत नहीं है, लेकिन जिसकी याद कभी खत्म नहीं हुई। और शायद जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई यही है, हर वो इंसान जिसे हम दिल से चाहते हैं जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रहे। कुछ लोग बस हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय बनकर रह जाते हैं। अमिताभ और रेखा की कहानी एक ऐसा अफसाना जिसे बॉलीवुड ने कभी पूरी तरह बताया नहीं और दर्शकों ने कभी पूरी तरह भुलाया नहीं। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ नया जानते हैं तो वो भी कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।